वो एक हिंदू की तकरीर में सुन रही, फेसबुक पे आजकल सही तकरीरों के अलावा सब कुछ आ रहा होता है, चलाते रहो ना यूं करके। तो हिंदू पंडित की एक बड़े हैं, या डिस्टेम्पर विस्टेम्पर काफी लगा के आए हुए होते हैं, वो कलरफुल किस्म के हैं वो काफी। तो वो काफी कौम से खिताब करके उनको समझा रहे हो कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये जायज है, ये हराम है, ये नाजायज है। तो किसी ने उनसे पूछा, बोले नीले पीले कलर भी हैं, कलरफुल हैं काफी। तो उनसे किसी ने पूछा कि हम इन बुतों पे इतने इतने किलो दूध चढ़ा देते हैं, इतने इतने किलो दूध चढ़ा देते हैं, तो ये गरीबों को पिला दे इतना दूध हम क्या करें, गरीबों को पिला दें, ये भगवानों पे जो चढ़ाया जा रहा है इतना दूध। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई गरीबों का अपना हक है, भगवान का बोलो अपना हक। जिस भगवान ने इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना गाय बनाई, जिसने ये सारी नेमतें दी, तो आखिर उसका भी तो कोई हक है या नहीं है। उसूली तौर पर जवाब सही है, उसूली तौर कि अगर वाकई भगवान ने ये सब कुछ किया है तो भगवान का भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं बनता। देखो यही दलील हम कुर्बानी में देते हैं ना। हिंदू ने ऐसी दलील दी जो मुसलमान उलमा किसके जायज होने की दलील देते हैं, कुर्बानी की। गैर मुस्लिम कहते हैं इतने जानवर, लाखों तुम करोड़ों जानवर एक दिन में काट देते हो, इसमें जाया भी होता है बाज दफा। ये अगर इस शोर होता, पूरे साल कटता रहता, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक खास तरीके से होती, पूरे साल गोश्त मिलता लोगों को। या इतने पैसे गरीब बच्ची की शादी में तुम लगा देते, इतने पैसे किसी के गुर्दे के इलाज में लगा देते तुम, है भाई, इतने पैसों से किसी गरीब की गुर्बत दूर कर देते। तुमने क्या बड़े मोटे मोटे कट्टे लाके काट दिए तुम। यही एतराज लिबरल लोग किस पे करते हैं, बोलो ना, कुर्बानी पे। तो यही एतराज हिंदुओं में जो लिबरल लोग हैं, उन्होंने पंडित लफ्ज होता है, पंडित होता है भाई, पंडित जी, पंडित नहीं, पंडित मैंने सुना है, पंडित जी पे किया, सुना है पंडित होता है। तो पंडित जी पे क्या एतराज किया कि जी ये जो आप इतने चढ़ावे हम चढ़ा रहे हैं भगवान पे, तो ये दूध हम किसी गरीब को क्यों ना पिला दे। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि गरीबों को भी, उनके दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि गरीबों को भी पिलाएं और भगवान का भी आकर कुछ हक बनता है, इसको भी पिलाएं। यही जवाब हम कुर्बानी के मौके पे देते हैं, यही जवाब हम कुर्बानी के मौके पे देते हैं कि जब लिबरल लोग सवाल करते हैं इतने जानवर तुम काटते हो, करो, सबसे दुनिया का महंगा तरीन त्योहार है, आपको पता है दुनिया में अरबपति लोग किसी त्योहार पे इतना नहीं उड़ाते जितना मुसलमानों में गरीब तरीन लोग इस त्योहार पे इतना खर्च कर देते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आप जरा अंदाजा लगाओ, ये जानवरों में जितना कटता है थोड़ा नहीं है, बहुत माल खर्च होता है इस त्योहार पे। तो सवाल पैदा होता है इतना खर्चा, इतना, एक तरफ सादा दीन नहीं है, इस्लाम क्या सिखाता है, सादगी, इतना काट दिए जानवर। तो हम जवाब में क्या कहते हैं, जिस अल्लाह ने बनाया उसका इतना हक नहीं है कि अगर वो कह रहे मेरे नाम पे जानवर काटो तो काट दो, चाहे जाया हो जाए, सड़ जाए, हालांकि सड़ते नहीं है, गरीबों के पेट में ही जाते हैं, लेकिन अगर सड़ भी जाए तो जिस अल्लाह ने बनाया वो कह रहा काट दो, तो कुर्बानी तो इसी को कहते हैं ना, नुकसान करना। अरे कुर्बानी पराठे खाने को थोड़ी कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं? आप मुझे पराठे खिला के थोड़ी कुर्बानी दिलवाएंगे, आप मुझसे पराठा छुड़वाएंगे तो कुर्बानी होगी। आज मुफ्ती साहब से हमने कुर्बानी ली है, क्या ख्याल है भाई, आपने मेरी दावत की और कुछ भी नहीं खिलाया, मैं कहूँ ये क्या हो रहा है आपके, आज हमने आपसे कुर्बानी ली है, मैं कहूँगा ठीक है भाई ले ली, अब तकलीफ तो हुई लेकिन शायद सवाब मिल जाए इसके, और आपने मेरी दावत की और पराठे रख दिए सुबह नाश्ते में, तो ये कुर्बानी नहीं है। मैं कहूँगा ऐसी कुर्बानी रोज होनी चाहिए। तो कुर्बानी का मतलब क्या है, नुकसान करना। तो मुसलमान अपना क्या करता है, नुकसान करता है। यही गोश्त हम मार्केट से खरीद के खाते, सस्ता पड़ता। ये जो इतने महंगे महंगे बकरे आप सोराब बोर्ड से बकरे लेकर आते हो, इनके तो हुस्न और जमाल के पैसे होते हैं, गोश्त के पुड़ी होते हैं, यही गोश्त खरीद के इससे डबल खा लेते आप। तो कुर्बानी है ये। तो हम कहते हैं भाई जिस खुदा ने हमें बनाया, अगर वो ये तो क्या बच्चे कुर्बान करना भी कभी हुक्म देता तो हम वो भी कर लेते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो उसने कहा था बेटा काटो, वो तो माज़अल्लाह गोश्त खाने के लिए थोड़ी था, तो वो तो उसके लिए तैयार हो गए कि जिसने दिया है उसका हक बनता है कि उसके लिए कुर्बानी दी जाए। तो हिंदू के जो डिस्टेम्पर शुदा पंडित जी थे, उन्होंने भी इरशाद फरमाया कि भगवान पे जो तुम इतना दूध चढ़ाते हो पर कोई हक है। उसूली तौर पे जवाब सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जो सच्ची मुच्ची का भगवान है उसके लिए तो ये चीज समझ में आती है, ये क्या लगता है तुम्हारा, इसने क्या दिया है तुम्हें जो इस पे इतने दूध के चढ़ा रहे मुस्टंडा जो बैठा हुआ है कमबख्त, वो जो
भाई मंदिरों में जाकर उस पे चढ़ा रहे हैं ना, वो जो बना हुआ है। इसने कौन से एहसानात किए, ये क्या लगता है भाई तुम्हारा? इस सवाल का जवाब क्या हुआ? न सवाल करने वाला ये सवाल कर रहा है, वो भी पी गया सवाल को, और जवाब देने वाला भी इसको बोलते क्यों नहीं, पी गया। कुरान यही तो दलील लेता है कि पहले भगवान होना तो साबित करो, खुदा होना, अल्लाह होना, गॉड होना तो साबित करो। इसका क्या दलील है कि ये खुदा है? ये तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, पत्थर में आंखें तुमने खुद फिट करके क्रिएटेड है। ये अगर तुम्हारे लिए चढ़ावे चढ़ाए तो कुछ खोपड़ी में बात आती है कि तुमने इसको बनाया है, ये दूध लेकर आए। ये तो मुस्कंडा जब से यहाँ बैठा हुआ है, जलजल आएगा तो हिलेगा, वरना ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो असल सवाल ये था कि ये जो तुम इसको इतना भगवान को दूध पिला रहे हो, तो ये कौन है, इसको किसने बनाया? ये तो तुम्हारे हाथों का बना हुआ है। इसकी क्या दलील है कि ये जो असल खुदा है आसमानों में, ये उसका नुमाइंदा है जमीन पे? इसकी क्या दलील है? इसकी तो कोई दलील किसी के पास नहीं। ऐसे तो किसी को भी बना लो, बंदर को बना लो, कोई की बंदा बैठ के कहने लगे लाओ जी 10-10 किलो दूध लेकर आओ मेरे लिए, चढ़ावे चढ़ाओ। आप क्यों भाई, मैं भगवान हूं। तो अब आप नहीं लेकर आ रहे तो आप कहो देखो, जिस भगवान ने तुम्हें इतना खिलाया उसको तुम एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते। तो भाई तू पहले ये तो साबित करके तू भगवान है। ये रूहानी आमिल ये काम बहुत करते हैं, रूहानी टोपी ड्रामे ये काम, आमिल तो मेरे लफ्ज मुंह से निकलता ही नहीं है। जितने भी रूहानी टोपी ड्रामे हैं वो ये काम बहुत करते। ये ले आओ, हदिये ले आओ, देखो फिर जिन आ गया, चुड़ैल आ गया। तू कहां से लेकर आएगा? तुझे कौन सी किताब में लिखा है कि तुझे जिन भगाने आते हैं? तो खुद शोबदेबाज है तू। तो तौहीद इस्लाम के बुनियादी अहकाम में से एक हुक्म है। इंसानियत को इस्लाम ने दावत दी है कि इन पत्थरों के सामने मत झुको, इन मज़ारों के सामने मत झुको, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह कहेगा एक हिंदू बच्ची का फोन आया, बेचारी मुसलमान हो गई थी। उसने कहा कि मेरे अब्बा सुबह मिठाई रख के जाते हैं भगवान के सामने, शाम तक वो मिठाई वैसी की वैसी पड़ी रहती है। भगवान को इतनी तौफीक नहीं मिलती कि यूं मुंह नीचे करके उसको गौर से देख ही ले। भाई आप मेहमान के सामने कोई अच्छी चीज रखो, भूख नहीं भी होगी, धोने वाले तो ले ही लेगा ना। अरे मेजबान को खुश करने के लिए धोने वाले तो ले ही लेगा कि यार इतनी मेहनत से इसने बनाए। ये भगवान ऐसा है कि इतनी भी तौफीक नहीं कि यूं करके देख ले, जैसे देख रहा है वैसे के वैसे ही देख रहा है। फिर अप्पा शाम को आके उठा लेते। इसका भी ये भी पंडित जी से सवाल पूछा गया था कि हम तो देखते हैं मिठाई रखो शाम को वैसी की वैसी। तो पंडित जी का जो इरशाद था, उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो मिठाई से जो गैसेस निकलती हैं, गैसेस, इन गैसों से भगवान लुत्फ अंदोज होते हैं। इन गैसों से भगवान क्या होते हैं? बोलो, लुत्फ अंदोज हो। पहली बात तो ये है कि भगवान इतने नफीस क्यों हैं, इतनी पुरतकल्लुफ लाइफ उनकी है। भाई इतना नफीस मेहमान आए, मिठाई सूंघने से उसका शुगर लेवल बढ़ जाए, कहोगे भाई इतने नफीस लोग इस मुआशरे में चल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि भगवान लुत्फ अंदोजी के लिए इस गैस का मोहताज क्यों है जो उसमें से निकल रही है? इसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो तो मादी चीजों का मोहताज है। खैर मेरा मकसद अभी हिंदू मजहब को छेड़ना नहीं है, मेरा मकसद तो ये बताना है कि शुक्र अदा करो अल्लाह ने हमें क्या बनाया, तौहीद परस। हमारे पास उस खुदा के खुदा होने के दलाइल है जिस पे हम ईमान रखते हैं। एक एथियस ने एतराज किया था कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने बनाया है, इसकी क्या दलील है? समझते हो भाई, ये कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है, मगर वो बनाने वाला अल्लाह है। और उसने कुरान नाजिल किया, और वो कहता है जुम्मे की नमाज पढ़ो, और वो कहता है रोजे रखो, और वो कहता है दाढ़ी रखो, और वो कहता है ये जिना से बचो, और ये करो और वो करो। इसकी क्या दलील है? बस वो अल्लाह है, हमें क्या पता कौन है वो? ये तो मौलवियों ने बता दिया वो अल्लाह है, अर्श पे बैठा हुआ है, और ये कह रहा है और ये कह रहा है। ये तो इनकी बनाई हुई बातें हैं। सवाल नहीं समझ में आ रहा मेरा ख्याल है। इसका जवाब ये है कि आपका वाला जो अल्लाह है ना, जिसको आप गॉड कह रहे हो, वो मार्केट से क्या है? शार्ट है। जो चीज मार्केट से शार्ट होती है उस पर ईमान नहीं लाया जाता। हम उस अल्लाह पे ईमान लाएंगे जिसका बंदों से लिंक है, जिसने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, जिसने नूह को सफीउल्लाह बनाया, नजीउल्लाह बनाया, आदम को सफीउल्लाह बनाया, जिसने पैगम्बर भेजे, जिसने तौरात नाजिल की, जिसने इंजील नाजिल की, जिसने कुरान नाजिल किया, जिसने जबूर नाजिल की, जो बताता है क्या सही है और क्या गलत है, जिसने हमें बताया कि मेरी इबादत ऐसे करोगे तो होगी वरना नहीं होगी, जिसने बताया कि ज़िना बुरी चीज है, जिसने बताया कि निकाह अच्छी चीज है, जिसने बताया कि माँ बाप का एहतराम करना है।